नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल 25 तारीख को बंद होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लीजिए और प्रेफरेंस भर करके लॉक कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 25 तारीख के बाद आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भर लेना है। उसके बाद कुछ सवाल आए कि भाई यहां पर बताइए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि उसके बाद यानी 25 के बाद आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी यहां पर रिलीज होने वाला है, अलॉटमेंट आने वाला है। तो अलॉटमेंट जब भी आएगा तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी आ जाएगा। तो पिछले साल का देखते हुए, पिछले साल जितना कट ऑफ गया है उसके हिसाब से जो कट ऑफ इस बार जा सकता है वो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा अलग अलग कोर्स का आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर देखें बीए आर्ट्स के लिए, देखिए जिनके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स इससे कम आ रहा है, जितना मैं बता रहा हूं इससे अगर कम आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरो, नहीं तो होगा आपको दिक्कत। इससे भी कम नंबर है मतलब तो फिर आपका एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो। कैसे? प्रेफरेंस को भर करके, मतलब और प्रेफरेंसेस को ऐड करके। प्रेफरेंस तो आपने भरा ही होगा, ऊपर आपने अपने चॉइस वाले बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स कोर्सेज भरे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई आप एफिलिएटेड कॉलेज के से कई बच्चों का 209 नंबर, 210 नंबर ऐसे मार्क्स आए हैं, तो इनको मेन कैंपस में एडमिशन मिलना बीए कोर्सेज में बहुत मुश्किल है। तो इनके लिए यही कहूंगा कि भाई आप यहां पर क्या करो, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं आपके पास, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेज है, मेल हो तो आपके पास डीएवी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा डीएवी के लिए आप बढ़िया से भर दो, जितने कोर्सेज हैं वहां पे भर दो। आप अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आप सारे एफिलिएटेड कॉलेज के ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरो। मैं कहूंगा सारे ही भर दो, कुछ मत छोड़ो, सारे भर दो। ठीक है, जितना भी एलिजिबल दिखा रहा है सब में भर दो ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, एडमिशन एक बार हो जाए फिर आप पेमेंट कर देना, फिर अपग्रेड भी होने का चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 राउंड में कट ऑफ आता है। तो भाई पहला राउंड में हो सकता है कि आपको अच्छा सब्जेक्ट ना मिले, भर तो दो, कम से कम एक चांस तो बने। ठीक है, चांस तो इंक्रीज हो आपका एडमिशन का। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखें कि इसमें भाई कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए 290 नंबर अगर आपका है जनरल कैटेगरी में तो मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, एफएमसी में हो सकता है। एमएमबी में 255 नंबर या उससे ज्यादा है तो आपका जो है एफएमसी में किसी न किसी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। एमएमबी एफएमसी दोनों को एक ही समझो। तो लड़कियों के लिए कट ऑफ आपका 255 हो जाएगा, लगभग 255 में आपका एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में, अगर इतना है या इससे ऊपर है तो। ठीक है, 290 अगर आपका है तो एफएमसी में हो जाएगा, ठीक फैकल्टी, आप मेन कैंपस में, और एमएमबी में तो इधर 255 में हो जाएगा। तो ये अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे आप एक बार इसको पॉज करो और देख लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कट ऑफ में थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा मार्क्स जिन बच्चों के आए होंगे, ठीक है, मतलब जिन बच्चों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए होंगे उन्होंने अभी तक डीयू के नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा चांस है कि एडमिशन ले रखा होगा, मतलब उनको वहाँ पर अलॉटमेंट हो गया होगा, चाहे वो बीएससी कोर्सेज हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे वो यहाँ पर बात करते हैं बीए हो। ठीक है, तो कुछ कट ऑफ में इसको देखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, खासकर बीएससी के कोर्सेज में भी आ सकता है, क्योंकि कई बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो गया होगा, तो हो सकता है वहां पे जाए बच्चे, तो उससे भी थोड़ा बहुत आ सकता है। बहुत ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत तो 2-4 नंबर का फर्क तो आ ही सकता है। तो कट ऑफ थोड़ा बहुत देखना होगा कि भी कितना घट सकता है, बट किसी को पता नहीं कितना घटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो घट ही सकता है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ से जो है आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिलेंगे। और हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है 2027 की तैयारी के लिए। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है 2027 के लिए तैयारी लिए, मतलब तैयारी करना चाहते हो आप, अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त बंधु तैयारी करना चाहता है तो उनको बता सकते हो। ठीक है, हमारा श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है और इसकी तैयारी जो है मतलब क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हो। अब देखिए सोशल साइंसेस का, देखो एक होता है बी आर्ट्स, एक होता है सोशल साइंस। सोशल साइंसेस में आपका ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेन कैंपस में तो 330 से नीचे आप बहुत कम चांस है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स में एडमिशन मिल पाएगा। और एमएबी में 290 से कम है तो बहुत कम चांस है ह्यूमैनिटीज़ में। डीएवी में 285, बीसीडब्ल्यू में 225, बीकेएम में 210, एएमपीजी में 205। सबसे कम कट ऑफ जो देखा गया है जनरली वो एएमपीजी का जाता है। तो गर्ल्स का अगर 200 नंबर भी है तब भी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेलेक्ट करते हो, प्रेफरेंस सही से भरते हो, तो आपको एएमपीजी मिलने के चांसेस बन जाते हैं, मतलब कोई ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज आपको मिल जाएगा। इधर दूसरे कैटेगरीज का भी पूरा मैंने यहाँ पर कट ऑफ बना दिया है। देखिए बीएलबी का, तो बीएलबी का इस बार कट ऑफ जो रह सकता है 365 के आसपास यहाँ पर जनरल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का 355, ओबीसी का 342, एससी का 310, एसटी का कितना 250। थोड़ा बहुत घट भी सकता है क्योंकि सीट बढ़े हैं इस बार। ठीक है, तो सीट बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत घट भी सकता है। अब देखिए बीएससी और बायो, तो जो बायो वाले बच्चे हैं जिनका नंबर अच्छा आया है, नॉर्थ कैंपस में इनका अलॉटमेंट हो गया होगा। और नॉर्थ कैंपस में अगर अलॉटमेंट हो गया है तो वो बहुत कम चांस है कि छोड़ करके बीएचयू में आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग तो आएंगे ही ऑफकोर्स, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको वहाँ पे एडमिशन मिल गया है वो नॉर्थ कैंपस में शायद ही यहाँ पे आएंगे।
ठीक है, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे आएंगे, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़े। लेकिन ये पिछले साल का ही देखते हुए बनाया गया है, तो ऐसा मत उम्मीद लगाना कि बहुत कट ऑफ कम होगा, ठीक है, जो भी है इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो ये जो कट ऑफ यहाँ पे बनाया गया है ये पिछले साल को देख करके बनाया गया है, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। भाई बायो का जो कट ऑफ है बीएससी ऑनर्स बायो का, इसका कट ऑफ ज़्यादा रहता है, तो 550 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, और एमएमई के लिए 515, दो ही लोकेशन पे बीएससी के यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं। बीएससी मैथ्स का 395 यानी 400 के आसपास नंबर अगर आपका है तो आप लगभग सेफ हो, आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, और एमएमबी में 390 के आसपास में हो जाएगा। आगे अगर बढ़े हम तो ये देखें कि भाई बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स कौन कौन से लोकेशन पे चलता है, ये सारे लोकेशंस पे चलता है, ठीक है। तो इन सारे लोकेशंस पे अगर ये चल रहा है तो अलग अलग कट ऑफ बनेगा, क्योंकि अलग अलग लोकेशन तो अलग अलग कट ऑफ जाएगा। मेन कैंपस में 510 से 520 के आसपास ये रहने वाला है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 के आसपास, डीएवी में अगर देखें तो ये 470 के आसपास, आरजीएससी में भी कोर्स चलता है 460 के आसपास ये कट ऑफ रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का। ये जो है बीकॉम ऑनर्स का अलग अलग कैटेगरीज का भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये सारे रहे मेन कोर्सेज का, और भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे विवो का कोर्स है और आपका बीटेक का कोर्स है, तो बीटेक का कोर्स भी यहाँ पर है और विवो का भी कोर्स है। तो ये आपका पूरा मतलब कुछ कोर्सेज का मैंने यहाँ पे बता दिया है जो मेन कोर्सेज हैं, और इसके बारे में डिटेल कट ऑफ भी मैंने पहले बता रखी है। ये वीडियो इसलिए लेकर के आया था ताकि मतलब आप लास्ट टाइम पे ये समझ पाओ कि अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं तो आप सेफ हो, अदरवाइज आपके अगर थोड़े बहुत कम भी नंबर हैं तो आपके लिए एक वही रहे सलाह रहेगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर भर दीजिए। अगर आपने अभी सबमिट नहीं किया है, ठीक है, फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो आपके पास चांस होगा एडिट करने का, या फिर करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जैसा होगा तो आपको बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंस को और ऐड कर देना है। अगर आपके नंबर थोड़े कम लग रहे हैं तो ऐड कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।